हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यस यू फुरथुन में। बच्चों, आज क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10 मैथ्स प्रश्नोली 3.2। तो बच्चों 3.2 हम आज इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि बच्चों की आपकी इस सवाल 3.2 में दिया गया है क्या क्या है। पहला सवाल आपको दिया है, पहला है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। बच्चों, हमारा निर्देश दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। जैसा कि दिया है पहला सवाल, x माइनस 5y बराबर आपका 11 और 2x प्लस 3y बराबर 0। इन इन समीकरणों को हल करना बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला सवाल दिया गया है, x माइनस 5y बराबर आपका 11, समीकरण नंबर 1 भविष्य में आएगा आपका काम। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर आपका 0, समीकरण नंबर 2 भविष्य में आएगा आपका काम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है, तो हमें इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है बच्चों, तो आपको देखना है x तथा y है, तो इसमें देखिए कौन सी राशि का गुणांक नहीं है। देखो, पहले समीकरण में x का गुणांक नहीं है, तो यहाँ से समीकरण 1 से उस राशि का गुणांक निकाल लीजिए। सबसे पहले आप लोग देखोगे बच्चों कि जिस राशि का गुणांक नहीं है उसी समीकरणों को हमको उठा लेना है पहले। तो हम देख रहे हैं पहले समीकरण में यक्स का गुणांक नहीं है, तो हमें यक्स को उठा लेना है। तो यहाँ क्या कर बोलेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को मैंने उठा लिया, x माइनस 5y बराबर आपका 11। यहाँ से बच्चों यक्स का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर 11 प्लस 5y। बच्चों यहाँ बराबर का चिन्ह है, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। हो गया समीकरण नंबर 3 भविष्य में आएगा का काम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग x का मान कहाँ से निकाले हैं, समीकरण 1 से। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 11 प्लस 5y का मान समीकरण यहाँ पर जो 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रखने पर। बच्चों समीकरण 2 क्या है, जहाँ x है वहाँ आपको 11 प्लस 5y लिखना है। तो यहाँ आपका 2 से पहले समीकरण 2 उतार लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर आपका 0। तो जहाँ x है वहाँ पर आप लोग 11 प्लस 5y लिख देना है। 2 इंटू 11 प्लस 5y प्लस 3y बराबर 0। तो 11 दूना 22 प्लस 5 दूना 10y प्लस 13 प्लस 3y बराबर आपका 0। तो यहाँ से आपका इधर प्लस 22 है, तो इधर जाएगा आपका माइनस 22 हो जाएगा। और 10y प्लस 3y आपका 13y बराबर आपका माइनस 22। तो y बराबर आपका आ गया माइनस 22/13। y का मान आ गया माइनस 22/13 बच्चों। तो y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से हमको यक्स का मान आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, y बराबर माइनस 22/13 का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 11 प्लस
5y, 11 + 5y, तो x बराबर 11 + 5 गुणे -22/13। तो x बराबर 11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 = 11/13। तो जो हम लोग x बराबर लासा ले लेंगे, तो 13 के नाम 13, 13 के नाम 13 × 14, 143 - 110/13। तो ये x बराबर घटा दिया तो आपका आ गया 3/13। अतः x बराबर आपका आ गया 33/13 और y आ गया आपका -22/13। तो जो आपका ये आंसर हो गया। जैसे कि चौथा प्रश्न आपको दिया है, चौथा प्रश्न दिया है x - y बराबर आपका 2, समीकरण नंबर 1 भविष्य में आएगा काम। और दूसरा है 2x - 3y इक्वल आपका 1, समीकरण नंबर 2 भविष्य में आएगा आपका काम, है ना। तो जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है, तो इनमें से देखेंगे कि कौन समीकरण 1 में कि समीकरण 2 में कौन सी राशि का चर राशि का गुणांक 1 है। हम देख रहे जो समीकरण 1 में x का भी गुणांक 1 है और y का भी गुणांक 1 है। तो जो एक गुणांक होने पर हमको सरल हो जाता है, इसलिए मैं इसको ढूंढते हैं बहुत बेहिच। तो समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 1 से तो x - y बराबर 2, तो x बराबर 2 + y, समीकरण नंबर आपका 3 भविष्य में आएगा आपका काम। तो बच्चों मैंने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे x बराबर 2 + y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में आप क्या रखोगे, तो आपका दिया है 2x - 3y बराबर 1। 2x का मान कितना है 2 + y और यहाँ पर 3y बराबर आपका 1, तो 2 दूना 4 और +2y - 3y बराबर आपका 1 आ गया, है ना। तो आपका -y 4 सॉरी 1 - 4, तो -y बराबर -3, तो आपका y बराबर आपका आ गया 3। y का मान कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। अब हमें निकालना है x का मान, तो x का मान यहीं पर हम बच्चों साइड में निकाल लेते हैं, है ना, क्या फ़ायदा वहाँ जाने पर। तो y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 कितना है x बराबर 2 + y, तो x बराबर 2 + 3, तो x बराबर 5। तो बच्चों हमारा x का मान आ गया 5 आ गया, x का मान 5 आ गया और y का मान आ गया मेरा 3 आ गया, है ना, यहाँ 3 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर 7 करते हैं, x बराबर आपका 5 और y बराबर आपका 3। तो बच्चों हमने आपको 2 सवाल हो चुके हैं, आप लोग इसे 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप
से करके कमेंट बॉक्स में इसका मैं चेक करूँगा आपका आता है कि नहीं। तो चलो बच्चों चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर आपका कह रहा है क्या है, कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो जैसे दिया है आपका पहला सवाल, इसमें एक ही सवाल है। यूपी बोर्ड बच्चों, यूपी बोर्ड 2013 में प्रश्न भी आया था। तो x + y = 7 और 3x - y = आपका 9। तो बच्चों इसको चलो ठीक है बता दिया जाता है। x + y = 7 समीकरण नंबर 1 और 3x - y = 9 समीकरण नंबर 2 बच्चों। यहाँ पे आपका पहला में ही दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को ले लिया मैंने। x + y = आपका 7, तो x = 7 - y, ये समीकरण नंबर 3 भविष्य में आपका आएगा काम। तो बच्चों x = 7 - y का मान सॉरी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, जहाँ समीकरण 2 को पहले हम लोग नोट कर लेंगे, x - y = 9। तो जहाँ x बच्चों वहाँ पर 7 - y, यहाँ पर x है, तो यहाँ हम लोग कहेंगे 3 7 - y और -y = 9, ये आपका हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 × 7 = 21 -3y और -y = आपका 9। इधर -3y -y, तो आपका जुड़ जाएगा -4y और 9 इधर प्लस से 21 से इधर आ जाएगा -21 -4y और एक यहाँ 11 11 - 9 गए 2, आपका -12 आ गया, माइनस से माइनस कट गया और 4 × 3 = 12। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों आपका y का मान। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साइड में, y = 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो 3 में रखना है, तो 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 को हम देख लेते हैं। ये मेरा समीकरण 3 है। x = 7 - y, तो x = 7 - y का मान रखो 3, तो x = आपको आ गया 4, यानी जो x का मान आपका आ गया 4 और y का मान आपका आ गया 3। तो यहाँ जो x = 4 और y = आपका 3, तो जो x का मान 4 y का मान 3, तो आपका यही आंसर हो गया, है ना। तो जो आपका ये आंसर हो गया। अब आप लोगों के समझ में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में आगे होगा। तो बच्चों चलते हैं आपका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, सवाल उसी प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दशमलव में दिया है, तो दशमलव में हमको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे दिया है निर्देश, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला सवाल, 0.2x + 0.3y = 1.3। दूसरा समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 0.4x + 0.5y = आपका 2।
तो बच्चों चलो हम लोग ले लेते हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया आपका 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1। और आपको दिया है कितना 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण नंबर 2 है ना। तो जो समीकरण अब इसमें जो है समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 2 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही इसमें कोई है ही नहीं। तो समीकरण 1 से भैया लिखेंगे समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो जो हम लोग क्या कर देंगे 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 है ना। हो गया समीकरण नंबर 1, भविष्य में आपका आएगा काम। x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना। तो इसका मान मैंने क्या कर दिया, समीकरण 2 कौन है, ये आपका दिया है। समीकरण 2 को पहले उतार लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y बराबर आपका 2.3। तो यहाँ पर आपका 0.4 सॉरी x प्लस x का मान निकला ना, हाँ। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर x का मान रख देते हैं। x का मान रख दिया हमने क्या 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसे गया कट, आपका गया 2 से गुणा करेंगे तो 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये आपका आ जाएगा। ए प्लस माइनस घट जाएगा तो आपका आएगा माइनस 0.1y आपका 2.3 माइनस ए प्लस है इधर आ जाएगा माइनस, तो 2.6 आपका माइनस 0.1y बराबर 0.1 ए माइनस से माइनस कट गया, दशमलव से दशमलव गया कट, तो y का मान आपका आ गया 3। y का मान बच्चों आपका 3 आ गया है ना। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है आपका ये, तो x बराबर
1.3 माइनस 0.3 वाई बटे 0.2। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणे 3 और बटे 0.2। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.9 बटे 0.2, यानी 1.3 में से 0.9 घटा दिया, एक यहाँ लाया 13 हुआ, 13 में से 9 गए 4, यानी 0.9 आपका आ गया 0.9। तो x बराबर आ गया है 0.4 बटे 0.2, 2 दूना 4, आपका कितना आ गया? तो x बराबर आपका आ गया 2। x का मान कितना आ गया आपका? 2 आ गया। और y का मान कितना आपका आ गया? y का मान आपका आया 3। तो जो हमारा जो आंसर आ गया चौथा नंबर कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तो जो ये दिया गया समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 3.3 है ना, और दूसरा है 0.6 अपान 3x माइनस 2y बराबर -1। तो ठीक है बच्चों, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर आपका 3.3 समीकरण नंबर 1। दूसरा है दूसरा है कितना 0.6 अपान 3x माइनस 2y बराबर आपका -1। तो इधर बच्चों भाग है, इधर गुणा कर देंगे। तो 0.6 बराबर आपका -3x और प्लस 2y। तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो -3x प्लस 2y बराबर 0.6 समीकरण नंबर 2 भविष्य में आपका काम। यहाँ से हम लोग जो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर आपका 3.3, ये दशमलव है चो। तो x बराबर 3.3 माइनस वाई है ना। तो आपका हो गया कौन सा समीकरण नंबर? इस समीकरण नंबर आपका हो गया 3, भविष्य में आएगा आपका काम। x बराबर 3.3 माइनस वाई का मान समीकरण कितने 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण हमारा ये 2 है। समीकरण 2 में हम रखते हैं तो -3 x का मान उठा कर रखें 3.3 माइनस वाई और प्लस 2y बराबर 0.6। तो 3 त्रिक 9, 3.3 माइनस इतना माइनस प्लस होगा 3y प्लस 2y बराबर 0.6। आपका 3 2 5 वाई बराबर 0.6 प्लस 9.9। तो 5 वाई बराबर 9 6 15 के 5 हासिल आए 1 और 10, ये आ गया इतना 10.5। तो वाई बराबर 10.5 बटे 5
5 दूना 10.1। y का मान आपका आ गया y बराबर 2.1। चौथा नंबर आप 2.1 आ गया। तो हमें निकालना है x का मान। तो यहाँ रखते हैं y बराबर 2.1 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 का मान कितना है? तो x बराबर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, साफ साफ कर देते हैं बच्चों। तो x बराबर 3.3 माइनस y। तो x बराबर 3.3 माइनस 2.1। तो x बराबर 1.2। बच्चों ये है हमारा x का मान आ गया। तो x बराबर आपका 2 और y का मान आपका आ गया है 2.1। तो ये मेरा आंसर आ गया है ना। तो आपका ये चौथा प्रश्न भी हल हो चुका है। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो आते हैं जो 5वें नंबर पे आपके सवाल पर। 5वां नंबर भी दे रहा है आपको। क्या है? 5वां नंबर कह रहा है 5वां नंबर है निम्न रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए जो सेम सवाल उसी प्रकार हैं। इन सवालों को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इन सवालों को हल करके आइए। मैं अगले वीडियो में आपको जो प्रश्न छूटे हुए हैं उनको करके लाएंगे। तो जो